हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज कंप्यूटर कंप्यूटर का 20-20 का सेट करेंगे। लगभग 8 सेट करेंगे। 8 दूना 16, 160 क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है एग्जाम में अभी DDA पटवारी में। ठीक है, तो चलते हैं। पहला है MS वर्ड 365 में फाइल प्रिंट सेटिंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पर जाने पर हमें दी गई तालिका के बारे में कॉलम में निम्न विकल्प दिखाई दिए गए हैं। विकल्प उनके संबंधित विकरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है की असाइनमेंट। तो की असाइनमेंट का संबंध किससे है? तो की असाइनमेंट का आपकी कस्टम शॉर्टकट की। दूसरा है लिस्ट ऑफ मार्कअप, आपके ट्रैक किए गए परिवर्तन। और स्टाइल के आपके डॉक्यूमेंट प्रयुक्त स्टाइल सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम को सुमेलित कीजिए। उमंग मोबाइल सेवा, ऐप स्टोर, साथ में खजाने। तो सबसे पहले उमंग क्या है? तो उमंग है इस एप्लीकेशन सेंटर के प्रोग्राम और रैपिड RSA प्लेटफॉर्म निर्माण करते हैं। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, उसका काम क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन ऐप स्टोर को मोबाइल डिवाइस के माध्यम से डिलीवरी के रूप में प्रदान किया जाता है। खजाने क्या है? कर्नाटक सरकार द्वारा G2G गवर्नेंस पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो ट्रेडनेस, IREDNESS, ट्रेडनेस नहीं है, बाकी सब है। देखिए, भंडारण है ये, डिलीगेंस है ये, एक्यूरेसी है ये, स्पीड है ये, पर ट्रेडनेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहचानिए। MS पावर पॉइंट 365 में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+T का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+T का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। सही है। MS वर्ड पॉइंट 365 में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+M का उपयोग स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यस, ये भी सही है। MS पावर पॉइंट 365 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+Q का प्रयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए किया जाता है, क्विट करने के लिए किया जाता है। तो हाँ, ये भी सही है। तो तीनों का तीनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IT अधिनियम 2000 में पद और परिभाषा है। तो डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर, साथ में पब्लिक की क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का संबंध किससे है? तो धारा 3 के प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधि प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्राधिकरण। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक रूप से या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर निर्मित माइक्रोफिल्म डेटा को रिकॉर्डिंग या उत्पन्न करने प्राप्त करने भेजी गई। और पब्लिक की क्या है? तो कोई भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज संप्रेषित करने या प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेल फोन, निजी सहायक दोनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम को आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट का संबंध। तो सबसे पहले आउटपुट यूनिट का संबंध किससे है? तो आउटपुट यूनिट का संबंध इस यूनिट का उपयोग परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट का संबंध क्या है? यह यूनिट अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएं को करती है। स्टोरेज यूनिट, इस यूनिट का उपयोग प्रोसेसिंग के पहले और बाद में डेटा को अनुदेशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टोरेज यूनिट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान कीजिए कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए, MS पावर पॉइंट 365 में फाइल मेनू में सेव या सेव एज और शेयर विकल्प होते हैं। यस, सही है। MS पावर पॉइंट 365 में जब सेव एज विकल्प का क्लिक जाते हैं तो हमेशा यह स्थान पूछा जाता है वो फाइल सेव करने हैं। ये भी सत्य है। तो दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 365 मैक्रो इनबिल्ट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए इनमें से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन .pptm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम को सुमेलित कीजिए। सिस्टम इंफॉर्मेशन कंपमेट.msc, डिस्क मैनेजमेंट MSc और कंट्रोल। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है,
सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इससे कंप्यूटर और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन जानकारी सहित ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन सुरक्षा प्रदान करता है, आईडी और हार्डवेयर विशेषताएं प्रदर्शित करती है। दूसरा है compmanager.msc, इसका मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर मैनेजमेंट को अपने ओपन करने के लिए कमांड करते हैं। उसके बाद है डिस्क मैनेजमेंट एमएससी, डिस्क मैनेजमेंट ओपन करने के लिए कमांड करते हैं और ये कंट्रोल पैनल को कमांड करते हैं। विंडोज़ एक्सपी में टास्क बार का उपयोग मुख्य रूप से खुली हुई विंडोज़ और एप्लीकेशन के बीच स्विच के लिए किया जाता है। विंडोज़ एक्सपी में आपके लिए रिसाइकल बिन नामक एक डेस्कटॉप आइकॉन उपलब्ध होता है जो डिलीट किए गए आइटम को स्टोर करता है। तो दोनों के दोनों जो है सही है, ठीक है, बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 के फॉर्मूलों का उनके संबंधित परिणामों को करें। तो ये क्या होता है, बराबर REPT साइज 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइज 2 को सीजर। उसके बाद रिप्लेस, उसका क्या है, सीसलेस, कॉन्टैक्ट सीजेस और बराबर MD सीजेस के इसेस। MS एक्सेल 365 में इनमें से कौन सा आइकॉन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के निरूपित करता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिव्यू में मेनू में कंपेयर ग्रुप के भीतर कंपेयर के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो कंपेयर टू वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट सही है। साथ में कंबाइन रिवाइजन फॉर्म मल्टीपल ऑथर इनटू सिंगल डॉक्यूमेंट, ये भी सही है। तीसरा ग्रामर गलती केवल 1 और 2। सिंगल कंप्यूटर शब्द के लिए MS वर्ड कौन सा लेटर कैश प्रयुक्त हुआ है। तो केवल टॉगलेस, ठीक है, टॉगल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान कीजिए दिए गए कथन सत्य है या नहीं। MS एक्सेल 365 में वर्कशीट का नाम कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+H फिर शॉर्टकट का नाम टाइप करके बदला जा सकता है, सही है। MS एक्सेल 365 वर्कशीट का नाम शीट टैब पर 2 बार क्लिक करके और फिर वर्कशीट का नया नाम टाइप करके बदला जा सकता है, सत्य है। इनमें से कौन सा MS वर्ड 365 टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन है, DOTX। इनमें से कौन सी मिशन मोड परियोजना एक अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, विधि न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, देश भर के जिला न्यायालयों के लिए किया जाता है, वह ई कोर्ट्स। ENIAC की प्रथम सफल हाई स्पीड EDC के रूप में मान दिया गया। EDC का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एलिमेंट इनमें से कौन सा है। तो डेस्कटॉप है, आइकॉन्स है और मेन्यूज है, गैजेट नहीं है। मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मोबाइल फ़ोन द्वारा प्रदान करने के लिए इनमें से किस माध्यम की उपयोग किया जाता है। तो SMS का किया जाता है, IVRS का किया जाता है, साथ में USSD का किया जाता है, पोस्ट ऑफिस का नहीं किया जाता है। अब चलते हैं पार्ट 2, 8 पार्ट में है तो ये पार्ट 2 कंप्यूटर है, इसको फटाफट कर लेते हैं। इसे किसी कार्य को पूरा करने के लिए आदेश को शीघ्रता से ढूंढने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम है रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रोग्राम या विंडो बंद हो जाती तो निम्न में से कहाँ आइकन गायब हो जाता है। तो टास्क बार में कहाँ गायब हो जाता है, तो टास्क बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिस्ट वीजा निम्नलिखित किस वर्ष शुरू किया गया था। 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेपरेट शीट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की S इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम इन द करेंट नो। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रसंस्करण के बाद आउटपुट उपकरण के माध्यम से परिणाम देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड पर टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लेस होल्ड। उसको कहते हैं प्लेस होल्ड। प्लेस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट। कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जब हम टूल बार पर किसी भी बटन या आइकन पर माउस पावर पॉइंट रखते हैं तो आइकन का नाम निम्न में से किस रूप में दिखाई देता है? टूलिप। किस रूप में? टूलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा डिफ़ॉल्ट मानक लेआउट होता है? तो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या चुना जा सकता है? तो सबसे बड़ा आकार होता है 72। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड फाइल में अक्षरों को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ये तो आसान है, Ctrl+B। IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा गोपनीयता का उल्लंघन से दंड संबंधित है? गोपनीयता 2000 के उल्लंघन से संबंधित है तो 66 के E। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज XP के स्टार्ट मेनू के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सुमेलित है? ऑल प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम की एक सूची प्रदर्शित करता है जिसे उपयोगकर्ता प्रारंभ उपयोग कर सकता है। कौन सी ई गवर्नेंस सेवा विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक मंच प्रदान करती है? वो है उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट संस्करण 2007 के लिए नए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल प्रारूप है? तो .pptx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का प्रयोग फाइल प्रिंट प्रयोग किया जाता है? फाइल प्रिंट को प्रयोग किया जाता है, वो है Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS 2010 के निम्नलिखित किस मेनू में ट्रैक चेंज कमांड शामिल होता है? तो रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेंशन भोगियों के लिए एक आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र किया गया था? तो 2014 में आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पार्ट 3 DDA पेपर का। देखिए आसान नहीं है पर भारी भी नहीं है, अगर आप करते हैं उसको लगातार तो आसान हो जाएगा। उमंग ऐप प्रबंधन और सेवा निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम? तो MS पावर पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई फार्मूला या टेक्स्ट दर्ज कर सकता है, देख सकता है, वो कहाँ किसकी चर्चा हो रही है? वो है फार्मूला बार की। तो जहाँ पर फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान चोरी के लिए सजा संबंधित है? तो IT की धारा 2000 का जो है वो 66C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में वर्तमान कॉलम को पूरी तरह से चुनने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो CTRL Ctrl+Shift+Space बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT अधिनियम 2000 की किस धारा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड की चर्चा है? तो 67 में।
वायरल वीडियो पर केस होता है। आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के इलेक्ट्रॉनिक रूप से असली सामग्री को तो सरसाइट। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है? बहुत आसान, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पावर पॉइंट में पावर प्रेजेंटेशन को पीडीएफ बनाने की सुविधा होती है? नहीं। बनाने की सुविधा होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से बाद तक उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 4। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आया था विंडोज 95 पहला, उसके बाद विंडोज 98 दूसरा, उसके बाद तीसरा विंडोज एक्सपी, ठीक है। नहीं, उसके बाद आया था विंडोज 2000 चौथा, उसके बाद आया था तीसरा, सबसे लास्ट में विंडोज एक्सपी जो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी के स्टार्ट मेनू के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सुमेलित है? कंट्रोल पैनल कंप्यूट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और केवल हार्डवेयर स्थापित करने वाली उपयोगिता को सूची प्रदर्शित करती है। तो ये पहला सही है, बाकी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या चुना जा सकता है? तो देखिए, सबसे छोटा आकार 8, बड़ा में है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। एमएस 2010 के निम्नलिखित में से किस मेनू में वाटरमार्क कमांड शामिल होता है? तो पेज लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट पूर्वावलोकन देखने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F2 जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट पूर्वावलोकन को देखने के लिए, ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन को सूची का उपयोग करके दूसरा फॉन्ट बड़ा आकार चुना जाता है, उसको क्या आकार क्या चुना जा सकता है? तो उसको 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट के बाएं दाएं नेगेटिव करने में मदद करता है क्षैतिज स्क्रॉल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लॉकर सुविधा को निम्नलिखित किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में, ठीक है। पार्ट 4 कंप्यूटर DDA। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 मैक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट के लिए इनमें से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? डॉट। तो .docm। कॉलम 1 कॉलम 2 को जो है आइकन को और उसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आइकन है ये साउंड, ए का क्या है? डिटेक्ट। तो ए का है डिटेक्ट, इसका है ऑरेंज, इसका है हैडर, डी का क्या है? 1 है पिक्चर्स, ये फोटो इमेज गैलरी टाइप का है, ये हेडर और फोटर है, ये है डिटेक्ट और ये है अरेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सूचित कीजिए। SMS इंटरएक्टिव वॉइस सिस्टम और सेल ब्लॉकिंग सिस्टम की बात है। तो ए का 2, इसमें क्या है? यह गेटवे ई गवर्नेंस एक्सचेंज को SMS की सामान्य सेवा प्रदान करता है और इसका उपयोग सभी नागरिक और व्यवसायियों को MSM आधारित बेस्ड सर्विस प्रदान करने के लिए किया जाता है। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इसका क्या है? 3 है। यह कंप्यूटर टेलीफोन इंटीग्रेशन CTI का एक उदाहरण है। सेल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस CBS, ये सेवाएं विशेष रूप से तब प्रासंगिक है जब किसी विशेष क्षेत्र में नागरिक को कुछ स्थान सूचनाएं से सामने भेजने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में होम टैब सेल के मेनू के अंतर्गत आता है। फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंडोज़ एक्सपी में जब हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो एक पॉप अप मेनू दिखाई देता है। इस तरह के पॉप अप मेनू को कैस्केटिंग मेनू कहा जाता है। विंडोज़ एक्सपी में रिसाइकल बिन को खाली कर देने पर आइटम अस्थायी रूप से डिलीट हो जाते हैं। दोनों का दोनों क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में सेल पर दायां क्लिक करके और फॉर्मेट सेल विकल्प को सिलेक्ट करने के लिए सेल फॉर्मेटिंग की जा सकती है। सत्य है। MS एक्सेल 365 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ मानों को हाईलाइट करना या विशेष सेल को पहचानना आसान होता है। सत्य है। इनमें से विंडोज़ एक्सपी का कौन सा एलिमिनेट टास्क बार पर पाया जाता है? वो है स्टार्ट बटन, सही है। सिस्टम ट्रे, सही है। रिसाइकलिंग बिन नहीं है। डेस्कटॉप नहीं है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रयुक्त वैक्यूम ट्यूब को वाल्व प्रयोग किया गया था। MS वर्ड 2010 में इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता था? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। MS एक्सेल 365 में जो है राइट AK2 राइट एक सीट, 2 या 2 से अधिक संलग्न सीट, नॉन एडजस्टमेंट सीट, वर्कसूट के सभी सीट। EDO DRM में एक्सटेंड होता है, सही है। SRM को सतत विद्युत आपूर्ति आवश्यकता होती है जिसका अर्थ होता है इस प्रकार के मेमोरी अत्यधिक विद्युत खपत, सही है। A2 अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये यूनिट जोड़ना, घटाना, गुण, भाग और तुलना जैसे कार्य करती है, सही बात है। उसके बाद CU यह क्या होता है? यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य पद्धति को नियंत्रित और समन्वित करता है, ये भी सही है। मेमोरी यूनिट यह यूनिट डेटा, प्रोग्राम और प्रोसेसिंग को अंतिम मेमोरी को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, सही है। ठीक है। उसके बाद विंडोज बूट पार्टीशन, डिवाइडर मैनेजर, विंडोज एक्सपी फाइल सिग्नेचर वेरिफिकेशन टूल और हार्डवेयर प्रोफाइल। तो ए का क्या है? A2 है। A2 का मतलब विंडोज बूट पार्टीशन का मतलब इस पार्टीशन में विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आवश्यक फाइलें होती है। डिवाइजर मैनेजर यह क्या करता है? यह आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए हार्डवेयर का ग्राफीय दृश्य प्रदान करता है और इसे मैनेज और ट्रबल शूट करने में मदद करती है। उसके बाद विंडोज एक्सपी यह टूल फाइल से डिजिटल सिग्नेचर की जांच करने में मदद करता है। हार्डवेयर प्रोफाइल्स इसमें डिवाइस और सेवाओं को सेट करने के लिए सेंटर होना चाहिए। MS पावरपॉइंट 365 के मैक्रो इनबेडल डिजाइन टेम्पलेट को सेव करने के लिए इनमें से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं? .potm। MS वर्ड 365 संबंधित है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के उपयोग अक्षरों को छोटे कैपिटल रूप में फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ए का उपयोग कैपिटल को बदलने के लिए किया जाता है, सही है। MS पावरपॉइंट 365 कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बराबर का उपयोग किया जाता है, सही है। सबकी फॉर्मेटिंग प्रयुक्त करने के लिए।